कि हम गवर्नमेंट अपनी फॉर्म गवर्नमेंट। आपका रजौरी से पूरा योगदान रहेगा। डेफिनेटली व्हेन आई एम इन द पार्टी आई एम फुली कमिटेड फॉर द पार्टी। सर एक अभी बयानबाजी जैसे शुरू हुई है तो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो अगर उनकी सरकार आती है तो वो पहला जो बिल है वो 370 का लाएंगे। क्या क्या कहेंगे? वो तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, अमली तौर पे क्या किया है? क्या ऑटोनॉमी वापस आ गई? क्या कह रहे थे 370 के लिए नहीं जाने देंगे, फिर रुकवा लिया। क्या क्या किया उन्होंने आज तक? सिर्फ स्लोगन। 70 साल से रूल तो कर रहे हैं। तो लगता है कि जैसे ये भी एक नया स्लोगन है। तो 370 का जो है आपको लगता है जैसे कोर्ट में भी फैसला आ गया है तो उसके बाद आपको लगता है देखिए, वही पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर इसको एक ओपन डिबेट के लिए रखा होता, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई बात हो सकती थी। लेकिन ये इन्होंने चैप्टर क्लोज करवाया सुप्रीम कोर्ट में जाके। क्यों क्लोज करवाया, इसका जवाब इनको लोगों को देना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का स्टैंप लगवा दिया उस पर कि अब ये विषय क्लोज है। तो आज फिर उसी विषय को लेकर जो आपके डोमेन में नहीं है तो आप क्या बात करें? तो लगता है ये पॉलिटिक्स करे क्योंकि आ नहीं सकता अब 370। देखिए, ये तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो एक सर स्टेटहुड की भी बात हो रही है। स्टेटहुड के लिए देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है, और उन्होंने सीक्वेंस बताया था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोरेशन। 2 स्टेप हो गए हैं, तीसरा स्टेप स्टेट का रिस्टोरेशन होना है, और वी आर होपफुल के जो कहते हैं वो करते हैं। थैंक यू। आप अपना बाइक सही कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास व विश्वास के रास्ते पर चलाया है। आज जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को सुनील हर नागरिक को 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के अंदर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर जोन में विकास की नई बहार आई है। पुल बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हर गांव में सड़क बन रही है, गरीबों के घर फ्री अनाज जा रहा है, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। इससे उत्साहित होकर हर क्षेत्र से नए नए ऊर्जावान लोग, युवा, पॉलिटिशियंस, महिला, किसान लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर आगे बढ़ कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ये 3 परिवार हमेशा ही भ्रम करने का, झूठ बोलने का काम करते रहे। कल तक वो कहते थे चुनाव नहीं होने वाला है, आज चुनाव घोषित हुआ। अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये हार को देखकर है कि पछाड़ को देखकर है, जो पिछली मार पड़ी उसको देखकर है, ये इनके घर का फैसला है। जम्मू कश्मीर को गुमराह मत। निश्चित रूप से अब अलगवाद की बात करने वाली पार्टियों का डिब्बा बंद है, वो डिब्बा बंद ही रहेगा। यह तो करनी ही है ना। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर तैयारी करते हैं। हम लोग एक घर से, एक दरवाजे से चलने वाली पार्टी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी है, पार्टी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे चुनाव लड़ना है। तो सर क्या कैंडिडेट्स का भी आज डिस्कशन? स्वाभाविक ही है, ये कब होगा डिस्कशन ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, मगर स्वाभाविक ही है। अब फर्स्ट फेज का चुनाव 18 को होना ही है, तो जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गई। इन सब प्रोसेसेस को डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा करना, समय क्रम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। कि युवाओं को ज्यादा तो मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों को पूरा दिन कयास मत लगाइए कि कौन लड़ेगा, युवा लड़ेंगे, महिला लड़ेगी, इस चक्कर में मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगी। इस बात को आज अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस के बाद जब हमने तिरंगे को लेकर
जगह जगह गए हैं, तो जनता की आवाज है ये। कितनी सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा? कितनी सीटों में? सरकार आएगी तो पहला बिल जो है 370 का होगा, क्या कहेंगे किस तरह की होगी? देखिए, उन लोगों का ये प्रयास है, वो बार बार ये कहते हैं, और हमने पहली बार ये पहले भी हमारे नेताओं ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने और सबने कहा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तो 370 वापस लाने के सपने को वो भूल जाएं। हमारा 1952 से, जब से हम राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, हमारा अनडिस्प्यूटेड ये विचार था कि हम 370 हटाएंगे, राम जन्मभूमि के बारे में उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाएंगे। हमने अपने एजेंडे को एक एक करके पूरा किया है। उमर अब्दुल्ला जी का अगर यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर रखना है, अपने परिवार के हितों को पहले रखना है और जम्मू के हितों को पीछे करना है, तो उमर अब्दुल्ला जी देखें, हम उसका टूथ एंड नेल विरोध करेंगे। धन्यवाद। ये है, और वहाँ के कार्यकर्ता भी उत्साहित है, और कश्मीर को जो बीजेपी ने दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, जो अमन, पत्थरबाजी खत्म, प्रॉस्पर्टी, वहाँ के नौजवानों को एक नए सिरे से जीने का वो जो साहस मिला है, वो बिकॉज ऑफ बीजेपी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के लोग जागरूक हो गए हैं कि वो जिन्होंने उनको इज्जत मान की जिंदगी दी है उनके साथ वो चलेंगे, और वोट भी बीजेपी को बढ़ेगा। कई सियासी पार्टियां ये कह रही हैं कि वक्त बहुत कम मिला है, तैयारी का वक्त नहीं है, बीजेपी को पहले से तैयारी मिल रही है, मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, हमारी तैयारी पूरी है और ग्राउंड बहुत क्लियर है। बीजेपी की सरकार आएगी, आप असेंबली में देखेंगे कि हमारी सरकार बहुमत के साथ आएगी। एक ये माहौल चल रहा है कि एनसी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बयान है वो सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं बीजेपी के लिए। देखिए, जब मैंडेट जिसको मिलता है, लोगों का फैसला वो हमेशा सर आंखों पे रहता है, लेकिन वक्त से पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी लोगों का निर्णय जो है वो अक्टूबर में आ जाएगा। पहले हम मैदान में उतरेंगे, लोग वाकई में बीजेपी को चाहेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि बीजेपी ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को सही रास्ता और सही दिशा देगी।